सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है, तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो सप्त ऋषि हैं ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आधी तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध। जो जगत बंदनी महापुरुष हैं, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो जब परिस्त्री गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगी वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के, दैन्यता से। सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा।
अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ, बैठने की जरूरत